अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं चाय वाला। मिलियनेरो 14 कंपनी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिनसे आपको सबक ये मिलेगा। बड़ी बड़ा कंपनी जिनको तकरीबन 99% आप जानते होंगे, जिनकी बिगिनिंग इतनी हम्बल थी, इतनी सादगी से वो शुरू हुए कि आप मानेंगे नहीं कि यार इतनी बड़ी कंपनी सच एज सैमसंग कैसे स्टार्ट हो सकती है फ्रॉम सेलिंग सब्जी वाला वो बंदा शुरू हुआ था। एनीवे, शुरू करते हैं। सबसे पहली कंपनी निंटेंडो, जो गेम्स बनाती है, जो मैरियो ब्रदर्स की मालिक है। हाउ डिड दे स्टार्ट? सबसे पहले वो ताश बनाने वाली कंपनी बनी, ठीक है। ताश बनाने, जो गत्ते से कागज़ से ताश बनते हैं। फिर वो होटल वाले बिजनेस में गए, फिर खाने वाले बिजनेस में गए, फिर उन्होंने अपना हाथ जो है ना टीवी नेटवर्क में डाला, और सेकंड लास्ट टैक्सी वाला काम किया, जो टैक्सी नहीं होती, गाड़ियाँ, कार्स, वो वाली। और आखिरकार उस शक्ल में सेटल हुए जिस शक्ल में हम उन्हें आज जानते हैं, एज ए वीडियो कंसोल मेकर, वीडियो गेम मेकर, मैरियो ब्रदर्स के जो मालिकान हैं, ठीक है। शुरू कहाँ से हुए, ख़त्म कहाँ पे हुए? अगली सुनिए। नोकिया, जो एक ज़माने में बहुत बड़ा बादशाह हुआ करता था फ़ोन इंडस्ट्री का। दे स्टार्टेड एज कागज़ नहीं होते, पेपर मिल जो होती है, वो बनाना शुरू किया छोटे स्केल पे, और आखिरकार हमने उनको किस शक्ल में देखा? एज नोकिया जी। उसकी ट्यून नहीं मुझे याद, बट यू रिमेंबर नोकिया। हर बंदे के पास हुआ करता था। जिस तरह आज आईफोन और ये स्मार्टफोन हर बंदे के पास है, इस तरह नोकिया हर बंदे के पास होता था। यार सैमसंग को कोई मुंह नहीं लगाता था, पूछता नहीं था। सैमसंग सैंग हो खुद जो बंदे का नाम है, पहले उसने सब्जी की दुकान लगाई, फिर उसने सूखी मछली बेचना शुरू किया, फिर उसने अपने ब्रांड की एक क्या कहते हैं जिसको हम ये नूडल्स नहीं बोलते, जिसे हम मैगीज़ बोलते हैं कॉमनली, उसने वो बेजिंग और मंचूरिया में बेचना शुरू की अपने ब्रांड की। आखिरकार उसने अपना हाथ टेक्नोलॉजी में लगाया, और वी नो द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। चौथी कंपनी है टिफिन को। इसको कम ही लोग जानते होंगे पाकिस्तान में, बिकॉज है बाहर का बहुत बड़ा ज्वेलरी सनियारा का चेन है। ये पता कैसे शुरू हुए थे? स्टेशनरी की दुकान से। एक स्टेशनरी की दुकान से। अब पता नहीं अब इनकी कितनी ब्रांचेस हैं ऑल अक्रॉस अमेरिका, यूरोप वगैरह वगैरह। एंड इनकी जो ज्वेलरीज हैं दूसरे बड़े स्टोर्स में भी बिकती है, डिपार्टमेंट स्टोर्स में बिकती है। जो डायमंड के, जो सिल्वर के, गोल्ड के शौकीन है, उनको ये ब्रांड लाजमन पता होगा, टिफिन को। अगली कंपनी है टैको बेल्स। टैको बेल्स ना मैकडॉनल्ड्स आप समझ लें, पिज़्ज़ा हट आप समझ लें, KFC समझ लें। पाकिस्तान में नहीं आई, लेकिन अगर आप मिडल ईस्ट में रहते हो, कभी गए हो, तो यू डेफिनेटली नो दिस ब्रांड। इस बंदे का नाम था ग्लेन बेल। ग्लेन बेल ने ना, जिससे हम आज क्या कहेंगे, पकौड़े की रेडी, आप कबाब की रेडी, एक रेडी से शुरू किया था। हॉट डॉग्स, गर्म कुत्ते बेचना शुरू किए थे इसने, ठीक है। गर्म कुत्ता क्या होता है? एक सॉसेज होता है और उस बन में बेचा जाता है। जर्मनों ने शुरू की थी ये डिश, वो बनाना इसने शुरू की। साथ इसने ना वो जो मैक्सिकन होते हैं टैकोज़, वो बेचना शुरू किए। आखिरकार उससे क्या पता चला कि जो टैकोज़ वो ज़्यादा बिक रहे हैं, तो उसने हॉट डॉग छोड़ दी और टैकोज़ पे वो जुड़ गया। आज पता नहीं इसकी कितनी 100 ब्रांचेस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। क्या एक रेडी से शुरू किया। तो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू द सबक कि यार आपकी इब्तदा डज नॉट मैटर, आपकी इंतहा जो होती है ना, दैट्स व्हाट मैटर्स। आप उसको देखा करें। शुरू हमेशा हर बंदा छोटा करता है। जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये भी समझाया था कि उसने क्या नाम है, मे अल्लाह हैव मर्सी ऑन हिम, जुनैद जमशेद साहब, हाथ में पकड़ के अपने जो कपड़े हैं वो दुकान पे जा रहे थे कि हमारे कपड़े रखिए, और आप देख लें चप्पे चप्पे इंटरनेशनली उनकी दुकानें इस्टेब्लिश्ड हैं। इंटरनेशनल पाकिस्तान का ब्रांड बन चुका है। लाइक आई सेड अगेन, मे अल्लाह हैव मर्सी ऑन हिम। छठा ब्रांड कॉलगेट। विलियम कॉलगेट ख़ानदानी मोमबत्तियाँ बेचने वाला बंदा था, तो इसने भी मोमबत्तियाँ बेचना शुरू की। फिर उससे वो साबुन पे गया, साबुन के बाद ना वो स्टार्च उसने बेचना शुरू कर दी। स्टार्च का क्या कहेंगे, मकई का आटा किस्म का होता है, ठीक है। जिस तरह गंदम का मैदा होता है ना, तो मकई का मैदा वो उसने बेचना शुरू कर दिया। आखिरकार ही इवेंचुअली मूव्ड ऑन टू जार्स में टूथपेस्ट बेचना उसने शुरू की, जार्स में। यू हैव टू रिमेंबर, हम लोग मुस्लिम्स जो हैं मिसवाक अरसे से मारते आ रहे हैं, इस्तेमाल करते आ रहे हैं। दीज लोग जो वेस्टर्न थे, इनको नहीं पता था, इट वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट। बट आज देख लें, कोई बंदा बता दे पाकिस्तान में, दुनिया में, जिसने कॉलगेट ना देखी हो, ना इस्तेमाल की हो। एंड दिस 1-2% होंगे पीले दांत वाले, गंदे मुंह वाले, बट अल्लाह उन पर रहम करे, उनको हिदायत दे। कॉलगेट इस तरह शुरू हुई थी। जब मैं आपको कहता हूँ ना कि आप भी छोटा सा ब्रांड शुरू कर सकते हो, घर से बैठ के अपनी किचन से अचार बेच सकते हो। शुरू शायद आपका अचार पे होगा, यार क्या पता आप किधर जाके पहुँचोगे। मिज़ान बन सकते हो पाकिस्तान के अगले, शेजान बन सकते हो पाकिस्तान के अगले, शान बन सकते हो पाकिस्तान के अगले। ओके, ज़ीरोक्स आपने सुना होगा। ज़ीरोक्स, यार ये ज़ीरोक्स कर देना। ज़ीरोक्स प्रिंटर्स को, कॉपीर्स को बोलते हैं, लेकिन असल में ये लोग किसी से ख़रीद के पेपर जो होता है, कागज़ वो बेचा करते थे। खुद जो बेचा करते थे, उनका यार हम प्रिंटर भी बेचना शुरू कर देते हैं।
अगेन इब्तदा कहाँ से हुई? पाकिस्तान में एक रुझान चला था कि थाईलैंड से यार पेपर कंटेनर लेके आएंगे। इट्स अ बिग मैसिव स्कैम। हाँ, फॉरेन में सस्ता मिलता है, पाकिस्तान में बिकता है, बट मेरे खुद के एक कज़न जा चुके हैं, लाखों लगा चुके हैं बाय हैंड। ही इज़ एक्चुअली फ्लोन टू थाईलैंड जाके करके, वो बात नहीं थी। तो मैंने एहतियातन उनको कह दिया था कि मोहतात रहना, हो सकता है कि स्कैम है। अनफॉर्चुनेटली वही निकला। 8वें नंबर पे मैरियट होटल्स। ये तो यार सबने सुना होगा यार, इस्लामाबाद मैरियट, फला मैरियट। ओके, ये बंदा ना एक रेरी, जिस तरह आज हमारे पाकिस्तान में नींबू पानी होता है ना, अमेरिका में रूट बियर हुआ करती थी। सस्परेला बियर, बाय द वे, इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें शराब थी, बस ड्रिंक को बोलते हैं। सस्परेला का मुझे नहीं पता कि क्या होती है, बट अजीब सी शुद्ध सी बड़ी कड़वी सी चीज़ होती है। कुछ लोगों को पसंद होती है, कुछ लोगों को नहीं होती। उसकी टाफियाँ भी बनती है, सस्परेला से ये बनती है। उसने एक रेडी लगाई थी रूट बियर की, और वहाँ से ये बंदा शुरू हुआ था। इसके बाप ने इसको पक्की पकाई नहीं दी थी। यू कैन डू इट एज वेल इंशाल्लाह। और आज देख लें, कोई मुल्क नहीं है दुनिया का जिसमें मैरियट के होटल्स नहीं है। और मैरियट, अगर आपको बोर्ड पे मैरियट नहीं लिखा हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनका होटल नहीं है। मैरियट ओन्स मल्टीपल अदर चैनल्स। मैं एक फ़िलिपीन में बहुत बड़े होटल में रहा था, नीचे लिखा हुआ था बाय मैरियट, उसका नाम नहीं मुझे पता, बट बाद में मुझे वो आई थिंक मर्काटो था, इस तरह ये ब्रांड और कंट्रीज में मुझे देखने में मिला। सो मैरियट। हैस्ब्रो, ये टाफियाँ भी बनाते हैं, अपना खिलौने भी बनाते हैं, गेम्स भी बनाते हैं। हैस्ब्रो, हेजनफेल्ड ब्रदर्स के नाम से ये कंपनी शुरू हुई थी। क्या बेच रहे थे ये? लंडा बेच के, सेकंड हैंड क्लोथ, जो टुकड़े टाकियाँ बच जाती हैं ना, लंडे से ये शुरू हुए थे। बट टुडे इट्स अ multi-billion dollar कंपनी। दुनिया सारी इसको जानती है ना। आई एम प्रीटी श्योर कि कहीं ना कहीं आपने ये जो गेमें खेलते हैं आप PS4 पे, Xbox पे, आपने इनके टाइटल्स लाजमी खेले होंगे। फ्लिकर एक फोटोग्राफिक वेबसाइट है, इसकी मिसाल मैं इसलिए देने वाला हूँ क्योंकि दे स्टार्टेड बाय हैविंग अ सिंपल फोरम। सिंपल एक फोरम, एक गेम जिसका नाम था नेवर एंडिंग, के बारे में इन्होंने यार 2-4 बच्चे इकट्ठे किए जी, हम सारे इसके फ़ैन हैं, वहाँ से शुरू हुए और आज देख लो फ्लिकर कितनी बड़ी साइट है। और फिर बाद में इसको YouTube ने ख़रीद लिया फॉर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। बट ये प्रोग्रामर्स के लिए, कहीं से भी आपकी इब्तदा है, इंतहा वो अल्लाह के ज़िम्मे छोड़ दो, आपकी मेहनत पे है एंड आपकी रिस्क कितनी लिखी है, और उसको भी बढ़ा सकते हो दुआ मांग के। 3M एक कंपनी है। 3M क्या बनाती है यार? स्टिकर्स बनाती है, टेप्स बनाती है, बहुत बड़े लेवल के केमिकल्स बनाती है इंडस्ट्रीज़ के लिए, बुलेट प्रूफ विंडोज़ काट ले, बड़ा कुछ बनाती है। ओरिजिनली वाज मिनेसोटा माइनिंग कंपनी इसका नाम था। आजकल हम इसे 3M के नाम से जानते हैं। multi-billion dollar कंपनी है, इंडस्ट्री वाले सारे इसको जानते हैं। आपने लाजमन इसका कोई ना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल किया होगा। ये फिल्म जो होती है शीशों में काला करने के लिए, ये भी इनकी होती है। जो कहते हैं ना यार असली वाली चाहिए नकली वाली, असली वाली इनकी होती है। एंड ओरिजिनली पता कैसे? मिर्च मसाले, हल्के फुल्के केमिकल्स, बेकिंग सोडास वगैरह से शुरू किए थे, जिसको हम पनियारी की दुकान कहेंगे। पनियारी की दुकान से देखो multi-billion, कम से कम इसकी वैल्यू ना 25 बिलियन होगी कम से कम। 12वें नंबर पे जो कंपनी, इसका नाम है A1। ये वो कंपनी है जिसकी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि 99% जो MLM का मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो स्कैम होती हैं। 1% जो है ना, मैं इसकी वजह से मैं रुक जाता हूँ कहने के लिए। A1 अब इस शक्ल में क्या करती है? A1 का मैंने भी काम किया है एंड हत्ता कि ये लेडीज़ के लिए होता है, लेकिन एज ए जेंट मैंने अपनी अकल लड़ाई यार, वो लंबा सा वीडियो हो जाएगा। मैंने क्या किया, मेड इट वेरी प्रॉफिटेबल। उस ज़माने में आई वाज मेकिंग 150 पाउंड्स पर वीक। ठीक है, उस ज़माने में जब सैलरीज 100 पाउंड होती थी हफ्ते की यूके में। ठीक है, सो अब देख लो उस वक्त 17-18 में मुझे, मैंने कहा बहुत सारे बिजनेस किए थे वो। अच्छा, इस बंदे ने, डेविड मैककॉनेल इसका नाम था, इसने किया क्या? ये ना नावल बेचा करता था, किताबें बेचा करता था। गुजरते वक्त के साथ इसने देखा इसके सबसे जो बड़े गाहक हैं वो लेडीज़ हैं, और इन लेडीज़ को ज़्यादा इंटाइस करने के लिए, आमादा करने के लिए ये साथ ना कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक वाली चीज़ें मुफ्त दिया करता था। आप ये नावल लेंगी तो साथ में ना आपको ये परफ्यूम मिलेगी, ये भी मिलेगी चीज़। तो इवेंचुअली क्या हुआ, इसने देखा कि यार लोग उसकी परफ्यूम के लिए किताबें ख़रीद रहे हैं। उनकी दिलचस्पी इतनी ज़्यादा नहीं है किताबों में जितनी उसकी परफ्यूम्स के लिए। सो इवेंचुअली उसने किताबों को रद्द कर दिया और परफ्यूम कंपनी में चला गया, और आज परफ्यूम क्या, लोशंस क्या, क्रीम्स क्या, हर चीज़ बेचता है। और इसकी बेचने का तरीका पता है क्या? हर मोहल्ले में, हर इलाके में इसकी छोटी छोटी एजेंट्स हैं, और वो एजेंट्स इंडिपेंडेंट होती हैं, छोटी सी फ़ीस देती हैं भर्ती होने के लिए, और उनको ये कैटलॉग देता है, और उस वो आगे पीछे सैम्पल्स भी साथ देता है, और वो आगे पीछे अपने दोस्तों को, कॉलीग्स को वगैरह वगैरह बेचती हैं, और उनको बीच में कमीशन मिलती है। इट्स लाइक द बिगेस्ट MLM कंपनी इन द वर्ल्ड। लेकिन ये सिर्फ 1%, बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। बाकी 99% सारे जितने ना फ्रॉड हैं जो पाकिस्तान में आते हैं। ओके,
आई विल स्टिक टू दैट। रिगलीज च्युइंगम आई थिंक सिंगापुर में बैन है, बाकी कोई कंट्री नहीं है जिसने रिगलीज की च्युइंगम ना देखी हो। विलियम रिगली जो है, विलियम रिगली जूनियर सॉरी, उसका जो बेटा है वो क्या किया करता था, साबुन बेचा करता था और बेकिंग सोडा बेचा करता था। और अगेन जिस तरह ये हमने उसका एवन वाले मालिक का फाउंडर का देखा, वो साथ परफ्यूम बेच रहा था, इसने क्या किया, साथ ना गम नहीं होती, गम जिसको आजकल च्युइंगम बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा जायका डाला और वो बेचना शुरू कर दी कि अगर आप ये लेंगे तो आपको ये साथ मिलेगी। फिर इसने भी देखा कि सारी जो डिमांड है ना वो च्युइंगम की आ रही है, सारी वजह इसके माल की बिकने की वो है, तो इसने अपने जो ये दूसरी लाइनें ख़त्म कर दी और सिर्फ गौर किया च्युइंगम बनाने में। फिर उसने ज़ाहिर फिर एक्सपेरिमेंट किए, स्पीयर गम वगैरह वगैरह, जिस शक्ल में आज हम उसे जानते हैं उस शक्ल में वो कंपनी लाई। अगेन मल्टी बिलियन डॉलर। यार मैं बता दूँ, मैं जब बच्चा होता था तो एक होता था, अल्लाह उसे खुश रखे, दोस्त है, उसके अबू सऊदी हुआ करते थे और हम पंजेरी, हमारे गांव में एक छोटा सा स्कूल है, वहाँ पढ़ा करते थे और वो हमें ना शौकियाँ मारता था कि ये देखो मेरे अबू ने ये चिंगम लाई है। इट यूज्ड टू बी अ थिंग, जो भी सऊदी से दुबई से आता था एयरपोर्ट से वो चिंगम साथ लाया करता था, बस ट्रेडिशन था एक ज़माने में। लास्टली 14वें नंबर पे नैसकार, अमेरिका की सबसे महंगी रेसिंग है। अगर आपने फार्मूला 1 का सुना हुआ है ना, फार्मूला 1 दुनिया में चलती है, अमेरिका में नैसकार चलती है। ये लोग थोड़ा गलत काम किया करते थे। ये क्या किया करते थे कि एक ज़माने में अमेरिका में बैन लग गई थी शराब पे। उस ज़माने में ये लोग गोरे दौड़ाया करते थे, फटाफट गाड़ियाँ जो भी उस ज़माने में मुहैया थी, गैर कानूनी जो शराब बेचा करते थे, इनको पुलिस से जल्दी भागना पड़ता था और इनमें आपस में वो रेसें लगती थी कि जी मैंने जल्दी वहाँ पे पहुँचा दी चीज़ फलां, और करते करते वो उनमें बैटिंग शुरू हुई, बैटिंग से करते करते नैसकार स्पोर्ट बन गया। और आजकल नैसकार की स्पॉन्सरशिप आप बस भूल जाएँ, बिलियंस में होती है, इसका टर्नओवर बिलियंस में है और कंपनी की तो मलकियत का मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता। दैट्स 8 मिलियन एरो। 14 आपको मिसालें दी हैं। ये ब्रांड्स यकीनन आप जानते होंगे, लेकिन आपको पता नहीं था कि सैमसंग वाला सब्ज़ी बेच के शुरू हुआ था। सो आइंदा जब आप बाज़ार में निकलेंगे, आप किसी, सारे नहीं हैं, आप तो अक्ल वाले ज़्यादा मेजॉरिटी हैं, मेरे मिलियनर दिमाग वाले बंदे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में घटिया दिमाग के काफ़ी बंदे हैं जो सब्ज़ी वाले को हकीर समझते हैं। ठीक है, आइंदा जब आप किसी सब्ज़ी वाले को देखोगे तो आप उसको उस नज़र से नहीं देखोगे जिससे पहले ये कल का सैमसंग हो सकता है। ही कैन मेक हिमसेल्फ अ बिलियनर एंड ही कैन मेक पाकिस्तान प्राउड। ओके, मैं हूं ज़ाद चाय वाला, ठंडक बढ़ रही है, आई एम गोइंग टू गो इनसाइड, आई वुड लव टू मेक मोर वीडियोज आउटसाइड, मज़ा भी आया। सब्सक्राइब करिए। अब मैंने सब्सक्राइबर मांगना शुरू कर देने, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, यू वांट टू लर्न मोर अबाउट पैसे किस तरह बनाने हैं, तो यू हैव टू सब्सक्राइब टू मी। ठीक है, सब्सक्राइबर होंगे, मिलियनर ज़्यादा होंगे, मेरा मैसेज ज़्यादा बंदों तक पहुंचेगा तो पाकिस्तान जल्दी तब्दील होगा। मैंने दरमियान में छोड़ दिया था, मैंने कहा नहीं यार, जिसको कंटेंट पसंद है वो सब्सक्राइब करेगा, बट काफ़ी लोग भूल जाते हैं कि आई एग्जिस्ट और ज़िंदगी को तब्दील करना है एंड रट्टे में कुछ नहीं रखा हुआ जो पाकिस्तान को डुबा बैठा। लव यू ऑल, लगे रहो, बब्बर शेर हो, मिलियनर हो। दिस वाज योर आज का वो टीका था ऑफ इंस्पिरेशन। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। एंड इफ़ यू वांट मोर इसी किस्म की, आई विल गेट यू अनदर 10-15 कहानियाँ, बट बता देना कमेंट में। वीडियो चला तो आई विल गिव यू सम मोर इंस्पिरेशन इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।